जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज की क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में सेल बिल कैसे बनाते हैं। अगर आप सेल्स बिल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले सेल्स बिल बनाने के लिए हमें कुछ सामान को परचेज करना होता है। परचेज करने के बाद हम उस सामान को सेल्स करेंगे। उसके बाद सेल करने के बाद हम उसका बिल जनरेट करेंगे। तो परचेज करने के लिए आपको टैली में जाना है। यहाँ से एक कंपनी कोई भी खोल लेना है आपको और जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले परचेज करने के लिए F9 बटन प्रेस करना है या फिर यहाँ से शॉर्टकट की में F9 पे क्लिक करना है। तो ये परचेज लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम में हम फिलहाल कैश डालते हैं क्योंकि हम कैश परचेज कर रहे हैं और इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट करते हैं। इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर। तो परचेज का लेजर बनाने के लिए हमें यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाना होता है। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम परचेज के नाम से। ठीक है, परचेज का लेजर अंडर जाता है तो परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से हम लिस्ट में परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम परचेज अकाउंट को ले लेते हैं और इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइप ऑफ सप्लाई। इसमें गुड्स को रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम पूछेगा कि कौन सा आइटम आप परचेज करेंगे। तो कोई भी हम 3 आइटम यहाँ पे परचेज करेंगे। तो ऑल्ट सी करेंगे हम यहीं पे और बनाएंगे एक आइटम लॉक्स। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालेंगे। इंटर करने के बाद यूनिट हम इसका पीस डालेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे और एक यूनिट बनाएंगे पीस के नाम से। PCS पूरा नाम डाल देंगे, PIECES। यूनिक कोड में भी डालेंगे PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा सेट स्टैंडर्ड रेट, नो रखेंगे। GST एप्लीकेबल रखेंगे, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी डाल देते हैं 1000 पीस, रेट डालते हैं 50 के रेट से। अमाउंट आ जाएगा, इंटर करेंगे। दूसरा आइटम ऑल्ट सी करके फिर बनाएंगे एक, जैसे DOV। अंडर इसे प्राइमरी में ही डालेंगे। यूनिट इसका PCS को सेलेक्ट कर लेंगे। अब बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार जो चीज़ टैली में बन जाता है वो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 2000 पीस डाल लेते हैं, अमाउंट डाल लेते हैं 60 के रेट से। इंटर करेंगे। तीसरा आइटम ऑल्ट सी कर लेते हैं और एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे, थर्ड आइटम रीन। इंटर करने के बाद अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं। यूनिट हम इसका PCS ले लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा और GST एप्लीकेबल, सेट HSN डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप और एक्सेप्ट। क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीसी, रेट ले लेते हैं 10 रुपये के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। ईवे बिल को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री हो जाएगी। अब आपको सेल बिल बनाना है। सो सेल करने के लिए आपको यहाँ से सेल्स बटन पे क्लिक करना है। सेल्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से सेल्स लिख देगा। पार्टी नेम में हम कैश को ही सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे इस विंडो को। फिर इंटर करेंगे इस विंडो को भी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेल्स का लेजर। तो सेल्स के लेजर के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में। तो आपको इस लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जो जैसे है वैसे रहने देना है। सबसे नीचे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिख लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो सारा लिस्ट आ जाएगा आपको। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो डॉव मान लिया जाए, ले लेते हैं 1000 पीस 99 के रेट से, इंटर। दूसरा स्पेस प्रेस करते हैं तो दूसरा आइटम हम लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं 500 पीस, रेट ले लेते हैं 90 के रेट से। तीसरा आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रीन का, इंटर करेंगे 200 पीस, रेट ले लेते हैं हम 60 का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे चीज़ को ऐड कर लिया है। अब इसको इंटर करेंगे, फिर से इंटर, ये बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो सेल का भी काम हो चुका है। अब आपको बिल जनरेट करने के लिए स्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद डेबुक ऑप्शन में जाना है। सेल बटन को सेलेक्ट करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद प्रिंट ऑप्शन करने के लिए यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, करेंट ऑप्शन को लेंगे और अगर देखना हो तो प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से हम जूम भी कर सकते हैं। तो जूम करके देखेंगे तो यही इनवॉइस इस तरह से लिखा हुआ आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो ये रहा आपका यहाँ पे सेल इनवॉइस, सेल टैक्स। अब इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ से भी प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आउट आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से सेल इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।